नई दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में टेक्नोलॉजी की बातें होनी थी, एआई मॉडल्स, स्टार्टअप्स और भविष्य के इनोवेशन की चर्चा होनी थी। लेकिन दूसरे ही दिन सुर्खियां किसी और वजह से बन गईं। देश विदेश के दिग्गजों के बीच अचानक से एक स्टॉल चर्चा का केंद्र बन गया। स्टॉल था गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। एक रोबोटिक डॉग एक्सपो में प्रदर्शित किया गया। उसे यूनिवर्सिटी की ही उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया। लोगों ने उसे खूब सराहा, वीडियोस बने, सोशल मीडिया पर तालियां भी बजी। लेकिन उसमें एक नया मोड़ देखने को मिला। इसी बीच यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह का एक वीडियो जमकर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस वीडियो में वो एक सॉकर ड्रोन को दिखाती हुई ये दावा करती नजर आती हैं कि इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर एप्लीकेशन तक का पूरा काम यूनिवर्सिटी में ही संपन्न किया गया है। लेकिन फिर से कहानी ने एक यू टर्न ले लिया। किसी भी कंट्री के किसी भी तरह के प्रोडक्ट को अपना नहीं बताया। हमने बस ये बताया कि हम हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में क्या काम करते हैं, हम हमारा एआई इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करते हैं, हमारे पास क्या सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, हम क्या प्रोक्योर करते हैं, हम बच्चों को किस तरह की टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कैसी विसिनिटी में उनको लगते हैं, क्या एक्सपोजर देते हैं। वही कल कहा गया, शायद ठीक तरह से कहा नहीं गया, शायद ठीक तरह से समझा नहीं गया, जो आज मैं ठीक तरह से वापस उसको समझाना चाहती हूँ। आई apologize again if it has not come across in the way it should have come across, and I also humbly request everyone to also focus on what the university has been doing for the students. लेकिन जो मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया, हमने बात की जब उन्होंने कहा कि एक तो इनको गलगोटिया को हमने कहा है कि स्पेस खाली करने के लिए, क्योंकि इनकी वजह से देश का नाम खराब हुआ है। ये मिनिस्ट्री गलगोटिया की वजह से देश का नाम बहुत रोशन हुआ है। सर, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप आइए हमारी यूनिवर्सिटी, हमने देश को पैरालंपियंस दिए हैं। हमारे शुभांकर मिश्रा इज अ गलगोटिया एलुमनी, ठीक है। गलगोटिया ने देश को बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज दिए हैं, जगह जगह पर वो अपना योगदान दे रहे हैं। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। इट इज़ अ लेगेसी, इट इज़ अ लेगेसी। सर, आप ऐसे यूनिवर्सिटी को जो टार्निश, उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े रिस्पॉन्सिबली हम अपने शब्दों का चयन करें, क्योंकि एक छोटी इररिस्पॉन्सिबल हरकत से बहुत इंटरनेट हैज बीन टेकन टू स्टॉर्म बाय ऑल द रॉन्ग रीजंस। ये तो रिपोर्ट हो चुकी है ना कि चीन के प्रोडक्ट को चाइना ने क्लेम किया कि हमारा है। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। उसकी ब्रांडिंग अभी भी उस पे है। वो रोबो जिस काम के लिए आया था वहाँ चला गया, बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आया था, वहाँ चला गया। हमारा सेंटर, हमारा कैंपस वो बच्चों के लैब में चला गया। जो जिस काम के लिए आया था वो यहाँ 2 दिन प्रोजेक्शन के लिए था, प्रोजेक्शन हो गया। और एक और रीजन है उसका कि आप बच्चों के काम पे भी फोकस करें। ये क्या जगह खाली करने जा रहे हैं आप? क्योंकि सर, मैं फिर कह चुकी हूँ, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी इज अ मेजर contributor to India's resource and intellectual human capital. हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और ऐसी चीज़ें कभी होंगी भी नहीं, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी यूनिवर्सिटी पे, हमारे विजन, हमारे मिशन, हमारी अप्रोचेस में। पूरी कंट्रोवर्सी के लिए रिस्पांसिबल कौन है? सर, कंट्रोवर्सी के लिए किसी एक इंसान को आप कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? किसी का कहा हुआ ठीक तरह से समझा नहीं गया, किसी का वापस समझाया हुआ को ठीक तरह से डिकोड नहीं किया गया, सब एक पे एक उसको बढ़ाते गए। इट हैज़ बिकम अ ग्रेप वाइन। इसके लिए कोई एक इंसान कभी जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। I only take the responsibility of not being able to articulate things enough which I intended to, but not that I claimed something on behalf of my university or my country. I am a very responsible professional and कुछ टेक एक्सपर्ट्स और यूजर्स ने ये सवाल उठाए, क्या ये वाकई इन हाउस डेवलपमेंट है? इसकी पड़ताल शुरू की गई और सामने आया एक ऐसा ही मॉडल चीन में निर्मित है और ऑनलाइन बिक्री के लिए भी आसानी से उपलब्ध है। तस्वीरों और फीचर्स का मिलान किया गया और फिर से सोशल मीडिया पर सवालों की एक बाढ़ सी आ गई। अगर प्रोडक्ट आपका नहीं था तो उसे अपना बताकर क्यों पेश किया गया? क्योंकि देश की साख को अब इससे मिट्टी में मिला दिया गया है। बताया गया कि विवाद बढ़ने के बाद आयोजकों ने यूनिवर्सिटी को स्टॉल हटाने तक के निर्देश दिए। अब ये मामला सिर्फ एक रोबोटिक डॉग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये भरोसे और पारदर्शिता का भी मुद्दा बन गया है। सरकार द्वारा एआई समिट में यूनिवर्सिटीज की लाइट काट दी गई। कुछ मिनट पहले ही मीडिया को समझाने में लगी मैडम कैमरे के सामने से भागती हुई नजर आती हैं। कहेंगे सर, बातचीत चल रही है, प्रेस रिलीज अभी हम एक करेंगे, उसमें आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। थोड़ा टाइम दीजिए, बातचीत हो रही है। क्या फॉर्मल कुछ कम्युनिकेशन अभी हमें नहीं मिला, अभी हमें इंटीमेशन नहीं आया है कि क्या है एज ऑफ नाउ। लेकिन हमें बाइट देने को मना किया गया है। अभी हम थोड़ा पॉज लेंगे क्योंकि बातचीत चल रही है। एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है हमें नहीं पता। जैसे ही हमें कुछ पता लगे आपको बताएंगे, और प्रेस रिलीज होने वाला है, उसमें आपको सब पता लग जाएगा। यानी सवाल अब सिर्फ एक डॉग रोबोट तक सीमित नहीं रहा।
सरकार ने समिट से बाहर निकलने तक का रास्ता तक दिखा दिया। लेकिन सोचिए, जो भारत की इंटरनेशनल लेवल तक बेइज्जती हुई है, अब उसका हिसाब कौन करेगा? वो हमारी एजुकेशन के लिए हमें इंट्रोड्यूस कराया था, अब उसको ऐसे मोल्ड किया जा रहा है, तो दैट इज़ क्वाइट सैडनिंग। मैं उस रोबोट को लगभग 1 महीने से यूनिवर्सिटी में देख रही हूँ। उससे पहले हमारे सामने ही लाइब्रेरी में एक और रोबोट था जो लाइब्रेरी के इंटरफेस के अकॉर्डिंग डिज़ाइंड था। उसके बाद हमने इस रोबोट को देखा, मेरे सामने मैंने इसको फंक्शन करते हुए देखा है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए देखा है। एंड इसका मेजर पर्पस इस रोबोट का यूनिवर्सिटी में लाने का यही था कि एआई और ह्यूमन का इंटरैक्शन जो बच्चे आगे जाके बनाएंगे या बना रहे भी, जिस पे काम भी कर रहे हैं, उसका एक प्री बिल्ड वर्जन प्रोटोटाइप अपने आंखों के सामने देख सकेंगे। सो दे हैव अ स्ट्रक्चर इन देयर माइंड, उनके दिमाग में एक स्ट्रक्चर रहेगा, एक बिल्डअप रहेगा।